एक बार की बात है। अमीरपुर नाम के गांव में काशीनाथ नाम का एक आदमी अपनी पत्नी श्यामा और 4 बेटियों के साथ रहता था। उस गांव में हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। काशीनाथ उसी मंदिर की देखरेख करने का काम करता था। फिर एक दिन कुछ अमीर लोग हनुमान जी के मंदिर में ढेर सारे गहने दान कर देते हैं। दूसरी तरफ बलवंत नाम के एक चोर को इस बारे में पता चलता है। फिर वो अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर से गहने चुराने पहुंच जाता है, लेकिन काशीनाथ उन सभी को रोक लेता है और उनका मुकाबला करने लगता है। काशीनाथ अकेला था, इसलिए वो उन सभी का सामना नहीं कर पाता। फिर बलवंत उसकी हत्या करके अपने साथियों के साथ मंदिर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के आगे उनकी एक नहीं चलती और उन सभी पर खौलता हुआ तेल गिरने लगता है। अरे अरे मर गया रे। अरे बाप रे बाप, ये मंदिर तो बहुत ही शक्तिशाली है। चलो सब लोग अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। उसके बाद बलवंत अपने आदमियों के साथ वहां से भाग निकलता है, लेकिन दूसरी तरफ काशीनाथ के मरने के कारण उसकी पत्नी श्यामा और उसकी 4 बेटियां पूरी तरह से असहाय हो गई थी। माँ, हमारे घर का राशन खत्म हो गया है। अब तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। हमारा गुजारा कैसे होगा माँ? मैं आज पूरे गांव में काम ढूंढने गई थी, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। कल मैं शहर जाने वाली हूँ, शायद वहां मुझे कोई काम मिल जाए। फिर अगले दिन श्यामा काम की तलाश में शहर चली जाती है, लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। उसके बाद वो दुखी होकर अपने घर लौट आती है। श्यामा देखती है कि उसकी 4 बेटियां फूट फूट कर रो रही हैं। माँ, हमने स्कूल की फीस नहीं भरी, इसलिए हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। हे बजरंगबली, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरा पति आपकी सेवा करते करते मर गया और आपको हम पर जरा भी तरस नहीं आ रहा। लगता है आप सिर्फ अमीरों के ऊपर अपनी कृपा करते हैं। हम गरीबों के जीने मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह श्यामा दुखी होकर हनुमान जी को कोसना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन श्यामा के साथ साथ उसकी 4 बेटियां भी काम की तलाश करने लगती हैं। शाम होते होते उन सभी को एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम मिल जाता है। रेस्टोरेंट की मालकिन कामिनी बहुत ही लालची औरत थी। वो उन सभी की मजबूरी का फायदा उठाने का फैसला करती है। रेस्टोरेंट के साथ साथ कामिनी उन सभी से अपने घर का पूरा काम करवाती थी। दूसरी तरफ कामिनी 4 बहनों से लोगों के घरों में खाने को पार्सल करवाने का काम भी करवाती थी। अरे वाह कामिनी, ये 4 लड़कियां तो बहुत तेज काम करती हैं और इनकी माँ तो रेस्टोरेंट का काम अकेले ही संभाल लेती है। आखिर ये सब तुझे कहाँ से मिले? इन्हें तनख्वाह भी बहुत ज्यादा देनी पड़ती होगी। अरे मैं बेवकूफ हूँ जो इन्हें तनख्वाह दूंगी? तू तो जानती है मैं लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका फायदा उठाती हूँ। मैं इनसे इसी तरह काम करवाती रहूंगी और जब पैसे देने की बारी आएगी तब इन पर झूठा इल्जाम लगाकर इनकी पिटाई भी करूंगी। तेरी इसी चाल की वजह से तो तू इतनी अमीर बनी है। दूसरी तरफ श्यामा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये औरत मुझे और मेरी बेटियों को बेवकूफ समझ रही है। मैं इसी वक्त यहाँ से काम छोड़ दूंगी। उसके बाद श्यामा कामिनी को भला बुरा कहकर अपनी बेटियों के साथ वहां से जाने लगती है। अपनी बेइज्जती होती देख कामिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई बलवंत को वहां बुलाकर श्यामा के साथ साथ उसकी बेटियों की खूब पिटाई करवाती है। हाँ, तुम सबको मार खिलाने के बाद अब मुझे सुकून मिल रहा है। चलो निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। उसके बाद श्यामा अपनी बेटियों के साथ रोते हुए वहां से चली जाती है। माँ, वो औरत तो बहुत बुरी है। उसने हमसे इतने दिनों तक मुफ्त काम करवाया और हमारी पिटाई भी करवा दी। माँ, आखिर ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ तो किसी के अंदर जरा भी ईमानदारी और दया भावना नहीं है। हर कोई गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने की सोचता है। हाँ बेटी, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ गरीब को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। चलो कहीं और जाकर काम ढूंढते हैं। अगर जिंदा रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद सभी काम ढूंढने के लिए भटकने लगते हैं। वो सभी एक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से पुराना कमजोर पुल टूटने लगता है। श्यामा अपनी 4 बेटियों को पकड़कर किसी तरह पुल पार करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वो पुल टूट जाता है और वो सभी नदी में गिर जाते हैं। हे बजरंगबली, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। इस तरह श्यामा और उसकी बेटियां बजरंगबली से मदद की गुहार लगाने लगती हैं।
दूसरी तरफ मंदिर में विराजमान बजरंगबली उन सभी की प्रार्थना सुन लेते हैं। उसके बाद बजरंगबली अपनी शक्ति से एक विशाल सुनहरी रोटी प्रकट कर देते हैं। फिर वो रोटी हवा में उड़ते हुए नदी में पहुंच जाती है। तुम सबकी सहायता के लिए मुझे बजरंगबली ने भेजा है। चलो आओ, तुम मुझ पर सवार हो जाओ। उसके बाद श्यामा अपनी बेटियों के साथ रोटी के ऊपर सवार हो जाती है। फिर वो रोटी उड़ते हुए उन सबको नदी से बाहर निकाल देती है। मेरे रहते तुम सबको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सबका पेट भरने के साथ साथ तुम सबकी कमाई का जरिया भी बनाऊंगी। हे बजरंगबली, आपने हमारे दुख दूर करने के लिए ये रोटी भेजी है। मैं जिंदगी भर आपका उपकार नहीं भूलूंगी। मैं तुम सबको बीमारियां दूर करने वाली जादुई रोटियां दूंगी, जिन्हें बेचकर तुम सबको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसके बाद सुनहरी रोटी वहां बीमारी दूर करने वाली ढेर सारी रोटियां प्रकट कर देती है। फिर जादुई रोटी श्यामा और उसकी बेटियों को लेकर शहर के बाजार में पहुंच जाती है। हमारे पास शरीर के सभी रोगों का इलाज है, आइए हमारे पास और जादुई रोटियां खाकर पूरी तरह ठीक हो जाइए। इस तरह श्यामा और उसकी बेटियां लोगों को आवाज देने लगती हैं। जादुई रोटियों की बात सुनकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सुनो बहन, दिन ब दिन मेरी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। लगता है कुछ दिनों में मैं अंधा हो जाऊंगा। क्या तुम्हारी जादुई रोटियां खाते ही मेरी आंखें ठीक हो सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, इस रोटी को खाकर आजमा लीजिए। उसके बाद वो आदमी श्यामा से रोटी लेकर खा लेता है और अगले ही पल उसकी आंखों की तकलीफ पूरी तरह गायब हो जाती है। ये देख वो आदमी खुशी से उछल पड़ता है और श्यामा की जादुई रोटियों की तारीफ करने लगता है। कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट में मेरा हाथ टूट गया था। लाओ, मैं तुम्हारी रोटी खाकर अपना हाथ ठीक करना चाहता हूँ। उसके बाद वो आदमी भी श्यामा से रोटी खरीद कर खा लेता है और कुछ ही पलों में उसका टूटा हुआ हाथ पूरी तरह ठीक हो जाता है। बस फिर क्या था, ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग श्यामा से रोटियां खरीदना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते श्यामा बहुत सारी रोटियां बेच देती है। अरे वाह, हमारे पास तो बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए। हाँ माँ, इन पैसों से हम स्कूल की फीस भर के दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मैंने तुम्हारी पैसों की समस्या तो खत्म कर दी, अब मैं तुम सबको एक घर भी दूंगी। उसके बाद उस जादुई रोटी के अंदर से ढेर सारी रोटियां बाहर निकलकर आपस में जुड़ने लगती हैं और देखते ही देखते वहां रोटियों से बना एक घर तैयार हो जाता है। उस घर को देखकर श्यामा और उसकी बेटियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वो सभी मजे से उस रोटी से बने घर में रहने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन कामिनी और उसका भाई बलवंत श्यामा की जादुई रोटी के बारे में जान लेते हैं। मैंने सब पता कर लिया है बहन। उस श्यामा को कहीं से जादुई रोटी मिल गई है। वो रोटी बहुत ही शक्तिशाली है। हमें किसी भी तरह उस रोटी को हासिल करना होगा। तो फिर देर किस बात की है भैया, चलो आज श्यामा और उसकी बेटियों की हत्या करके उस जादुई रोटी को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद कामिनी अपने भाई के साथ श्यामा और उसकी बेटियों को मारने के लिए उनके घर पहुंचती है। अरे वाह, ये रोटी से बना घर तो बहुत ही सुंदर है। इन्हें मारने के बाद मैं इस घर में रहूंगा। लेकिन तभी जादुई रोटी उड़ते हुए उनके सामने आ जाती है। मेरे रहते हुए कोई भी श्यामा और उसकी बेटियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठहरो, मैं अभी तुम दोनों को सबक सिखाती हूँ। उसके बाद जादुई रोटी कामिनी और बलवंत को अपने ऊपर बिठाकर हवा में उड़ते हुए उन्हें दूर एक टापू के ऊपर ले जाकर पटक देती है। उस टापू के ऊपर मौजूद बड़े बड़े सांप और बिच्छू उन दोनों को काटना शुरू कर देते हैं। अरे मर गई रे, मुझे सांप ने काट लिया। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अरे बाप रे, अरे ये सांप और बिच्छू तो मेरे शरीर पर लिपट गए। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे लेकिन दोनों बच नहीं पाते और थोड़ी ही देर में सांप बिच्छू के जहर के कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। इस तरह उन दोनों को उनके लालच का फल मिल जाता है। उसके बाद जादुई रोटी हवा में उड़ते हुए वापस श्यामा के पास पहुंच जाती है। उस दिन के बाद से श्यामा और उसकी बेटियों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। निकम्मी कहीं की, ठीक से खाना भी बनाना नहीं आता है तुझे। तू किसी काम की नहीं है। मारो इसको और मारो। राजेश सरला को मारता रहता है। अंजलि रो रो कर अपनी जान की भीख मांगती रहती है। मत मारिए मुझे, मत मारिए, दर्द हो रहा है। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने सब कुछ ठीक ठाक बनाया था। ठीक ठाक? रुक, अभी तुझे मजा सिखाता हूँ।
हाँ बेटा, निकाल दे इस काली निकम्मी को इस घर से। राजेश सरला को घर के बाहर ले जाता है और जोर से धकेल देता है। सरला गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है और सर से खून निकलने लगता है। राजेश घर का दरवाजा बंद कर देता है। अब सरला कहाँ जाएगी, क्या करेगी, मगर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, आइए देखते हैं। सरला एक भोली भाली लड़की है। यहाँ से दूर रतनपुरा नाम के एक गांव में उसका घर था। उसके माँ बाप गुजर गए थे, इसीलिए वो अपने चाचा और चाची के पास रहती थी। हमेशा चाचा और चाची से ताने सुनती थी और घर के काम करती थी। उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। सरला जवान है, उसके लिए रिश्ते भी आने लगे। सुनो जी, इस आफत को तो इस घर से दूर भगाना पड़ेगा। मतलब इसकी शादी तो करवानी ही पड़ेगी, मगर हम दहेज का पैसा कहाँ से देंगे, और देंगे ही क्यों, ये हमारी सगी बेटी थोड़ी है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जानकी राजेश के साथ सरला को देखने आती है और 5 लाख रुपए दहेज मांगती है। देखिए, सरला काली है, इसलिए हमें ज्यादा दहेज चाहिए। हम तो 5 लाख लेंगे। देखिए, दहेज तो हम देने के लिए तैयार हैं, मगर एक साथ इतने सारे पैसे नहीं दे पाएंगे। शादी के 5 महीने के बाद 1-1 लाख रुपए दे देंगे। जानकी राजी हो जाती है और शादी पक्की हो जाती है। रात को सरला की चाची कहती है, आपने बोल तो दिया कि दे देंगे, मगर क्यों देंगे, कहाँ से देंगे? अरे नहीं देंगे। देखो, अगर हम दहेज देने से मना कर देंगे तो इसकी शादी नहीं होगी ना, और ये हमारे सर पर हमेशा के लिए बैठी रहेगी। एक बार इसकी शादी हो जाए, फिर मैं दहेज का एक भी पैसा नहीं दूंगा, और फिर वो लोग इसके साथ क्या करेंगे, इससे हम दोनों को क्या मतलब। वाह, बड़ा दिमाग चलता है आपका। आइडिया, क्या आइडिया निकाला है। सरला की शादी हो जाती है। सरला ससुराल चली जाती है और जाकर घर का काम धाम करने लगती है। ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने बाद राजेश कहता है, क्या बात है, 1 महीना हो गया, अभी तक सरला के चाचा ने पैसे क्यों नहीं दिए? राजेश चाचा को कॉल करता है। उधर से चाचा कहता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हाँ? नहीं दूंगा एक भी पैसा। नहीं देगा तो फिर हम सरला पर अत्याचार करेंगे। हाँ हाँ, जो करना है कर ले। ये बोलकर सरला का चाचा फोन रख देता है। राजेश दौड़कर जानकी के पास जाता है। धोखा हुआ है माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। राजेश जानकी को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर जानकी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, बिना दहेज के हम इस काली चुड़ैल को इस घर में रखेंगे क्या? चल बेटा, उसे सबक सिखाते हैं। दोनों मिलकर सरला को बहुत मारते हैं, डंडे से भी मारते हैं। बचाओ बचाओ। मगर उसे कौन बचाने आएगा? कौन है इस दुनिया में उसका सगा? सरला मार खा लेती है और अकेली कमरे में बैठकर सिसक सिसक कर रोती रहती है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मगर क्यों नहीं हो रहा है भगवान? मैं क्या करूं? आखिर मेरी गलती क्या है? तभी सरला को उल्टी आ जाती है और उसके पेट में कुछ महसूस होने लगता है। उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होती है। सरला खुशी के आंसू रो पड़ती है और उधर जानकी और राजेश मिलकर दूसरी शादी का प्लान बनाते हैं और जानकी लड़की ढूंढ भी लेती है। लड़की का नाम नंदिनी है। नंदिनी के पिता से बहुत पैसे दहेज में मिलते हैं राजेश को। नंदिनी को सरला के बारे में बताने से वो कहती है, अच्छा है, मुफ्त की एक नौकरानी मिल जाएगी। सरला प्रेग्नेंट है ये जानने के बावजूद राजेश नंदिनी से शादी कर लेता है और नंदिनी को घर लाता है। नंदिनी आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। ए सरला, ये मत सोच कि प्रेग्नेंट है इसलिए मैं तुझसे कम काम करवाऊंगी। मेरा सारा काम तू ही करेगी। सरला कुछ नहीं बोलती। वो बोलेगी भी क्या? उसके पास अभी जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। वो चुपचाप सब कुछ सुनती जाती है। सरला खाना बनाती है और घर का सारा काम करती है। नंदिनी सरला को परेशान करने के बारे में सोचती है। वो चुपचाप सरला के बनाए हुए खाने में बहुत ज्यादा नमक मिला देती है। जब राजेश और जानकी वो खाना खाते हैं तब वो गुस्सा हो जाते हैं। ये क्या, इतना नमक? तुझे नमक की समझ नहीं है क्या? निकम्मी कहीं की, जा फिर से बना कर ला। जी माँ जी। ऐसे ही नंदिनी सरला को परेशान करती रहती है। एक दिन जानकी का पेट खराब है। उसने सब्जी ज्यादा तीखा बनाने के लिए मना किया है।
नंदिनी सरला के बनाए हुए खाने में बहुत सारा लाल मिर्च पाउडर डाल देती है। वो खाकर जानकी बहुत गुस्सा हो जाती है। इतना तीखा, आज मेरा पेट खराब है। बेटा, ये मुझे मारना चाहती है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो तीखा नहीं बनाया था। निकम्मी कहीं की, ठीक से खाना भी नहीं बनाना आता तुझे? तू किसी काम की नहीं है। मारो इसको और मारो। राजेश सरला को मारता रहता है। अंजलि रोकर अपनी जान की भीख मांगती रहती है। मत मारिए मुझे, दर्द हो रहा है। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने सब कुछ ठीक ठाक ही बनाया था। ठीक ठाक? रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। हाँ बेटा, निकाल दे इस काली निकम्मी को इस घर से। राजेश सरला को घर के बाहर ले जाता है और जोर से धकेल देता है। सरला गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है और सर से खून निकलने लगता है। राजेश घर का दरवाजा बंद कर देता है। अब सरला कहाँ जाएगी, क्या करेगी? वो चलते चलते एक जंगल के अंदर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर रोती रहती है। मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूंगी? उससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। तभी वो अचानक देखती है कि एक बंदरिया जमीन पर जख्मी पड़ी हुई है। उसके सीने में एक तीर घुसा हुआ है। वो जोर जोर से चीख रही है, बचाओ बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये क्या, ये बंदरिया तो बहुत तकलीफ में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सरला उस बंदरिया के सीने से तीर निकालती है और अपना कपड़ा फाड़कर उस जख्मी जगह पर बांध देती है। तुम चिंता मत करो, ये जख्म कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है। वो बंदरिया जंगल की देवी में बदल जाती है। जंगल की देवी कहती है, सरला, मैं बंदरिया के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। तू बहुत दयालु है। खुद इतनी दुखी होने के बावजूद तूने एक जानवर की मदद की। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ये ले, ये है जादुई मसाले। इसे खाने में इस्तेमाल करेगी तो कोई भी खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। जा, अब शहर जाकर खाना बेचना शुरू कर। मगर एक चीज याद रखना, ये मसाले सिर्फ तेरे हाथ में ही काम करेंगे। अगर किसी ने इसे चुराकर खाने में इस्तेमाल किया तो जो कोई भी वो खाना खाएगा वो तुरंत मर जाएगा। ये बोलकर जंगल की देवी अदृश्य हो जाती है। सरला खुश होकर वो मसाला लेकर चली जाती है और रास्ते में ही एक छोटी सी दुकान बनाकर बैठ जाती है। अरे आइए आइए, छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, ऐसा टेस्ट और कहीं नहीं मिलेगा। आइए आइए। सरला की पुकार सुनकर कुछ लोग वहाँ खाने आते हैं। सरला मसाले का इस्तेमाल करके खाना बनाती है और सबको देती है। सब लोग खाकर बहुत तारीफ करते हैं। वाह, ऐसे राजमा चावल तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए। वाह, आपके पकवान का तो जवाब नहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोग रोज खाना खाने लगते हैं। सरला के पास बहुत पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से सरला अपने लिए घर खरीदती है। ये सब जब नंदिनी को पता चलता है तो वो लालची हो जाती है। मुझे भी चाहिए पैसे, मुझे भी चाहिए। नंदिनी दुकान के पास आकर छुपकर सरला को खाने में जादुई मसाले का इस्तेमाल करते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये है असली चीज, जादुई मसाले। मुझे भी चाहिए वो मसाले, मुझे भी अमीर बनना है। उस रात जब सरला सो रही होती है तब नंदिनी चुपके से घर के अंदर घुसकर मसाले का डिब्बा चोरी करके ले जाती है और घर जाकर बहुत उत्साहित हो जाती है। ये देखिए मैं क्या लाई हूँ सरला से चोरी करके, जादुई मसाले। अब मैं इससे खाना बनाऊंगी, देखना कितना स्वादिष्ट बनता है। ये बोलकर नंदिनी उस मसाले का इस्तेमाल करके खाना बनाती है और तीनों उस खाने को खाते हैं। मगर उन लोगों को जंगल की देवी की शर्त के बारे में तो पता नहीं था, इसीलिए चोरी के मसाले का खाना खाकर तीनों के तीनों मर जाते हैं। उधर अंजलि को पता चल जाता है कि नंदिनी ने मसाले का डिब्बा चोरी किया है। वो जंगल की देवी के पास वापस जाती है और देवी उसे फिर से एक डिब्बा दे देती है। सरला को इंसाफ मिलता है और उसके बाद उसको एक बेटी भी होती है। अंजलि अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन बिता देती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें